hey guys, welcome back to this channel. Today we are going to do second part of this chapter, cell, the functions. Okay, cell structure and functions. In the previous video we did till the discovery of cell, and today we are going to start from organisms show variety in cell number, shape and size. ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले स्टेन्स. देखो जो तुम्हारा सेल होता है, टू सी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्टेन्स या डाइज, इसको डाइज ही बोल सकते हो, आर यूज. एग्जाम्पल सैफरीन और मिथाइलिन ब्लू. अभी देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे मैंने क्या लिखा, टू सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. अब सेल जैसे मैंने बोला था बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो तुम जनरली अपने नेकेड आई से नहीं देख पाओगे, नॉर्मल आई से नहीं देख पाओगे. इसलिए उसे नोटिस करने के लिए एक्चुअली सेल्स में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं. उन पार्ट्स को नोटिस करने के लिए उन्हें डाइज में डुबाया जाता है, या डाइज से उन्हें स्टेन्स या डाइज डाला जाता है, ताकि वो क्लियरली वो पार्ट कलर हो जाए और वो पार्ट दिखे. ओके, सो द मेन देयर आर टू बेसिकली बहुत सारे होता है स्टेन्स, लेकिन दो कॉमन स्टेन्स है, सैफरीन और मिथिलीन ब्लू. ठीक है, मिथिलीन ब्लू. द शेप, साइज एंड क्वांटिटी ऑफ द सेल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. अभी देखो सपोज एक हाथी है. ठीक है, सपोज हाथी ले लो या कोई भी जानवर ले लो जो बड़ा हो. सपोज ह्यूमन ही को ले लो, सपोज ये एक ह्यूमन है. ठीक है, और ये डॉग है. ठीक है, चलो डॉग, ये डॉग मान लो, ये डॉग हो गया. तो इसमें जितना सेल्स होगा, देखो सपोज ये बेबी है. ठीक है, बेबी है, बेबी है. ठीक है, अभी देखो तो इसमें जो सेल्स होगा, सेल साइज डिफर करेगा. साइज किसी भी तरह का हो सकता है इस तरह का, हो सकता है इस तरह का हो, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जनरली साइज सेम रहता है सबका, थोड़ा थोड़ा. लेकिन सपोज अब क्वांटिटी में देखो तो इसका बॉडी ज़्यादा है, इसका बॉडी छोटा है, इसका बॉडी ज़्यादा बड़ा है, इसका बॉडी छोटा है. सो जो नंबर पहले तो क्वांटिटी आ जाता है, क्वांटिटी इसमें कम होगा और इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है. अब आते हैं शेप, साइज एंड क्वांटिटी. तो शेप हमने डिसाइड कर लिया, शेप दोनों में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बहुत रेयरली फाउंड होता है, क्योंकि ये शेप्स में भी डिफरेंट हो. चलो अब आते हैं इस पे साइज़ पे. साइज़ हमने डिसाइड कर लिया. हाँ, ये है कि साइज़ हो सकता है थोड़ा बड़ा हो इसमें सपोज ह्यूमन का बॉडी छोटा है तो छोटा सेल हो, वो ये बहुत बड़ा है. सपोज एक एनिमल, ये सपोज वो ले लो, अगर लायन ले लोगे या लायन ले लो, लायन वो जनरली डॉग से बड़ा ही होता है, तो उसमें हो सकता है साइज़ में सेल्स थोड़ा बड़ा हो. सो दैट इज़ डिफरेंट थिंग. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ. द एग ऑफ अ hen रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल. देखो जो एग है, suppose this to be an egg of a hen. So ये सिंगल एग है एक्चुअली. ये जब एग निकलता है, एग के पास हम देखेंगे शेल्स रहते हैं. वो शेल्स प्रोटेक्टिव शेल्स रहते हैं जो अंदर के बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं निकल सकते, इसलिए प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं ताकि अंदर का बेबी प्रोटेक्टेड रहे. सो अब आते हैं इस पे. ये हाँ, एक और एग्जांपल, अगर तुमसे एग्जाम्पल पूछे विच आर दो सेल, गिव एग्जांपल, या ये पूछ सकता है गिव एग्जांपल्स ऑफ द सेल्स विच कैन बी सीन थ्रू आवर नेकेड आइज, विच कैन बी सीन थ्रू आवर आइज. तो आंसर इसका होगा ऑस्ट्रिच एग डाल दो या फिर ये एग डाल दो, क्योंकि सिंगुलर सेल है, दोनों सिंगुलर ही सेल है. अब आते हैं, जैसे मैं बोल रहा था सिंगुलर सेल. अभी आते हैं ऑर्गेनिज्म पे. दो टाइप का सेल होता है. ठीक है, एक दो टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें दो टाइप का सेल होता है. फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब मल्टी मतलब समझ गए होगे, मैनी. ठीक है, मल्टी मतलब मैनी, सेल्यूलर मतलब सेल. सो मैनी सेल्स in a organism forms multicellular organism. Organisms made of more than one cell are called multicellular organism. ठीक, समझ आ गया. अब आते हैं यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगुलर. ठीक है, सिंगुलर या वन ले लो, और सेल्यूलर का मतलब हमने डिसाइड कर लिया सेल. सो वन सेल में सिंगुलर सेल. सो
ये होता है एनिमल, दोज एनिमल्स विच हैव सिंगुलर सेल और ओनली वन सेल, दोज एनिमल्स आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें एग आ जाएगा, ठीक है। एग के अंदर एग एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये हो गया यूनिसेलुलर का एग्जांपल। हाँ, अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। अमीबा और पैरामीशियम का तुम देखे होगे, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम जो है, तो उन दोनों को अगर तुम ध्यान से देखे होगे, नोटिस किए बुक में, ऐसे देखना तो पॉसिबल उतना नहीं होता है सबको, इसीलिए अमीबा और पैरामीशियम अगर देखे होगे तो तुमको पता होगा कि अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, ओके। अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, लेकिन वो होता है सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म, और एक ही सेल, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। अब आते हैं पैरामीशियम पे। पैरामीशियम भी तुम देखे होगे चप्पल के शेप का रहता है, ठीक है। पैरामीशियम थोड़ा थोड़ा चप्पल के शेप का रहता है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का, कुछ इस तरह का होता है पैरामीशियम। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर का तुम मल्टीसेलुलर में कुछ भी डाल सकते हो, ह्यूमन, कैट, रैट, एलिफेंट, डॉग, कुछ भी डाल दो, क्योंकि वो उसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, शेप ऑफ सेल्स। अब आते हैं शेप ऑफ सेल्स पे। सो अभी जैसे हमने डिसाइड किया कि जो थ्योरी है वो ये है कि ये जो अमीबा जो होता है, अमीबा का शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता, मतलब वो अपना शेप भी चेंज कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड करते हैं कि वो कैसे शेप चेंज कर सकता है। वो सिंगुलर सेल है लेकिन शेप चेंज कर सकता है, तो शेप चेंज कैसे करता है? अभी देखो, अगर मैं अच्छे से एक फ़ोटो बनाऊँ तो इसमें दो फीट जैसा होता है, फीट जैसा बोला जाता है, सीडोपोडिया, फॉल्स फीट, ओके। सो इट इज़ इन ये अमीबा में होता है फॉल्स फीट, जिसे सीडोपोडिया बोलते हैं, मतलब ये, ठीक है। द प्रोट्रूडिंग पार्ट, ठीक है, द प्रोट्रूडिंग पार्ट इन अमीबाज बॉडी इज नोन एज सीडोपोडिया, और इसको ये भी बोल सकते हो फॉल्स फीट। अब देखो, दिस हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ अमीबा। सो बिकॉज ये इसको फूड कैप्चर करना होता है, ये फूड कहाँ से लेगा? बिकॉज इसको भी तो मूव करना पड़ेगा, बिना मूव के इसके पास तो फूड आएगा नहीं। सो सपोज एक एनिमल यहाँ आ गया, सपोज एक इंसेक्ट है, यहाँ पे अमीबा है। सो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपना दो पार्ट बढ़ाएगा, ठीक है। सपोज ये दो पार्ट बढ़ाया, अब धीरे धीरे इसको कवर करेगा, एंड सरप्राइजिंगली पता चला, अचानक से इसको पता चलेगा कि ही इज इनसाइड, ही और शी, इट इज इनसाइड दिस अमीबा, ठीक है। हो सकता है ये फीमेल है तो शी इज इनसाइड, और अगर मेल हुआ तो ही इज इनसाइड। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं इस पे। तो ये हो गया हमारा शेप ऑफ सेल का डिस्कशन, ठीक है। अभी आता है ह्यूमन बॉडी में, भी तुम जानते होगे, ये तो ह्यूमन बॉडी में नहीं रहता है, ह्यूमन बॉडी का शेप भी हम देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में देखो, अ वाइट ब्लड सेल, WBC सुने होंगे, RBC, WBC, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल सुने होंगे, जो इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। अब ह्यूमन में अगर पूछे एग्जाम में कि व्हाट आर दोज सेल्स, या हुज नेम द सेल्स विच कैन चेंज देयर शेप्स इन ह्यूमन बॉडी, तो इसमें डाल दे रहा तुम सिंपली WBC विच स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड सेल, ओके। ये हो गया। अब अमीबा इज अ फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब देखो, ये सिंगुलर है, तुमको लग रहा होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और यूनिसेलुलर है, तो वन सेल मतलब ये ज़्यादा फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा होगा, और मैनी सेल है तो मतलब बहुत सारा सेल होगा तो मतलब बहुत कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वन सेल भी मल्टी सेलुलर जितना करेगा, और मल्टी सेलुलर भी अपना जितना इसका कैपेसिटी है इतना करेगा, और ये भी इतना करता है फंक्शन। ऐसा नहीं है कि वन है तो मतलब इसका कैपेसिटी कम है तो ये फंक्शन नहीं करता है, ये भी फंक्शन करता है, ये भी फंक्शन करता है, और दोनों ऑलमोस्ट इक्वली ही करता है। ऐसा नहीं कि एक कम एक ज़्यादा। सो दैट्स दिस। अब आते हैं शेप ऑफ सेल्स हो गया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी वाला। अब आते हैं नेक्स्ट,
Generally, cells are round, spherical, or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or the neuron. अब आते हैं ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स जो हैं ह्यूमन बॉडी के, अब उस पर आते हैं. सो लेट मी इरेज दिस. तो ह्यूमन बॉडी सेल्स, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. अब सपोज मैं ले लूँ आरबीसी. तो आरबीसी को तुम देखे होगे स्फेरिकल शेप होगा, ठीक है. बुक अगर पढ़े होगे तो तुमको पता होगा, उसका फिगर दिया हुआ है, स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है. आरबीसी के पास स्फेरिकल शेप, ठीक है. ये याद रखना, आरबीसी का स्फेरिकल शेप होता है. अब नर्व सेल्स जो तुम लॉन्गेस्ट सेल होता है वो तुम्हारी बॉडी में, तो वो बहुत सबसे लंबा सेल होता है, ठीक है. और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसे पेड़ का, ठीक है. ट्रीज में तुम देखोगे ब्रांचेस रहता है, ठीक उसी तरह इसमें भी ब्रांचेस रहता है, समझे. और इसे ड्रॉ करना भी थोड़ा टफ है, इसलिए टाइम लग रहा है. सो ये हो गया हमारा एलोंगेटेड जो हुआ. अब हमारा ये हो गया सेल, ठीक है. ये कौन सा सेल हो गया, ये हमारा हो गया नर्व सेल. वन ऑफ द सबसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है. ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है और इसका शेप होता है लॉन्ग एलोंगेटेड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये नर्व सेल्स, ठीक है. अब ये लेबल कर दूँ, नर्व सेल्स, ओके. ये आ गया. अब आते हैं नेक्स्ट. सो नेक्स्ट आता है स्पिंडल शेप्ड हमारा मसल सेल्स, ठीक है. मसल सेल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मसल जो होता है तुम्हारा बॉडी का, वही ऑलमोस्ट सारा फंक्शन करने में केपेबल है, क्योंकि मसल ही तुमको मेनली मसल वर्क करता है. तुम सुनोगे दे रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ओके. क्लास 4-5 में पढ़ाया जाता था हमें. सो ये हो गया स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप होता है ये बीच में मोटा और साइड्स एंड में थोड़ा पतला, हो गया. ये हो गया मस्कुलर सेल, मसल सेल्स. इसका कौन सा शेप है, स्पिंडल शेप. हाँ, तो अब आते हैं इसका फंक्शंस, नर्व सेल्स के फंक्शन पे. तो नर्व सेल का फंक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दे एक्चुअली हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसका जो फुल सेंटेंस है वो है कि the nerve cell receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. So इसका जो branches, elongated branches है, वो क्या करता है, messages को transfer करता है और ये receive भी करता है और transfer भी करता है, which actually helps in the movement of your body, और movement या functioning बोलो, functioning of your body. सो इसका फंक्शन हो गया. अब आते हैं विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप. कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. अभी देखो, अब आते हैं सेल पे. चलो अभी यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है. जो सेल है, सपोज ये तुम्हारा एक सेल, ठीक है, सेल बन गया. सो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. This membrane provides shapes to the cell, okay, shape to the cells of plants and animals. Cell wall and an additional covering over the cell membrane in plant cells. अब देखो, दो तरह का बेसिक सेल्स होता है, ठीक है. एक प्लांट सेल
और एक एनिमल सेल, ठीक है। सो प्लांट सेल का सबसे आउटर कवर क्या होता है, सब प्लांट सेल का सबसे आउटर कवर क्या हुआ, ये सेल वॉल, और ये एनिमल का क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका सेल मेम्ब्रेन हुआ, इसका सेल वॉल होता है। अब पूछोगे कि इसका सेल वॉल है तो इस मतलब इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, गलत, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। सेकेंड लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज दैट पार्ट विच गिव्स द शेप्स, ओके, विच गिव्स अ शेप टू द सेल, ओके। तो ये होगा नहीं तब तो बात ही खत्म, इसीलिए जरूरी है ये सेल मेम्ब्रेन को रखना। सो बोथ द टाइप ऑफ सेल्स कंटेन सेल मेम्ब्रेन। सो अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट स्टेट वन सिमिलैरिटी बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वी हैव टू राइट दैट बोथ कंटेन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स, इट गिव्स शेप्स एंड रिगिडिटी, ओके, रिगिडिटी टू दीज सेल्स। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव अ सेल। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, सबसे बिगेस्ट सेल और सबसे स्मॉलेस्ट सेल। चलो अब भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है अभी, अब यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है साइज ऑफ सेल्स। अब साइज ऑफ सेल्स में आते हैं सबसे पहले इस पर लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स। तो अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है बैक्टीरियल सेल और सबसे बड़ा सेल होता है एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अभी देखो बैक्टीरियल सेल का मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट मतलब जैसे कि इसके मेजरमेंट के लिए हम लेंगे 170 mm इंटू 130 mm, जो मेजरमेंट होता है 170 mm इंटू 130 mm, ठीक है, मिलीमीटर। अभी यहाँ पे आते हैं इस पे, तो इस पे क्या लिखेंगे हम। सो इसका भी एक वैल्यू होता है, जैसे इसका मिलीमीटर है वैसे इसका भी होता है, एंड दैट वैल्यू इज माइक्रोमीटर और माइक्रॉन, ठीक है। सो हम आते हैं इसका साइज पे। अब साइज इसका क्या है, इसका साइज है 0.1 टू 0.5 माइक्रॉन, ओके। हाँ, तो अब इसका भी साइज आ गया। अब सबसे स्मॉलेस्ट की पता चल गया, सबसे लार्जेस्ट की पता चल गया। सो अब जब भी कोई तुमसे पूछे विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, लिखना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि हो सकता है इससे भी छोटा सेल हो। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी माइक्रॉन, ये 0.1 माइक्रॉन टू 0.5 माइक्रॉन जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास वो सबसे स्मॉलेस्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन और हाँ, ये मेंशन करना कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसमें भी होता है, बैक्टीरियल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। अब आते हैं ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग पे सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, ऑस्ट्रिच एग। अब ऑस्ट्रिच एग जो होगा तुम्हारा, ऑस्ट्रिच एग तुमसे अगर कोई पूछे इसका मेजरमेंट क्या है तो सबसे पहले बताना 170 mm इंटू 130 mm, और सबसे बिगेस्ट सेल सिंगुलर सेल जो तुम्हारा है वो है ये ऑस्ट्रिच एग। ये आ गया हम लोग का साइज कंप्लीट। अब आते हैं एक क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में कि आर द सेल्स in an elephant larger than the cells in a rat। मैंने पहले आप लोगों को समझा दिया था कि the size of the cells have no relation with the size of the body of the animal or plant। देखो साइज प्लांट, देखो अकॉर्डिंग टू सपोज तुम्हारा वही एग्जांपल देंगे, एक बेबी ले लो और एक एनिमल ले लो। एनिमल की साइज से सेल के साइज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट। साइज ये हो सकता है, ये नहीं होगा कि इसमें सपोज ये एलिफेंट है तो इसमें बड़ा होगा सेल और इसमें छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा रेयर नहीं, रेयर है, बहुत रेयर है। लेकिन ये जो सेल्स है एलिफेंट में वो क्वांटिटी में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रैट या ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ऐसे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है क्लियरली द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स in the elephant be much bigger than those in rat. The size of the cell is related to its function. For example, nerve cell, both in elephant and rats, are long and branched. They perform the same function that of transferring messages. अब समझ गए होगे, देखो इन दोनों में एक एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा दिया गया है। एक नर्व सेल जो हमें अभी पढ़ रहे थे, नर्व सेल, वो दोनों ही में होता है, ठीक है।
अब दोनों ही का फंक्शन डिफरेंट थोड़ी ना होगा, दोनों का फंक्शन एक ही होता है, मैं रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग मैसेजेस विच हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो तो इसका समझ में आ गया तुमको कि साइज से कुछ मतलब नहीं है, इसके एनिमल के साइज से कोई मतलब नहीं है सेल के साइज को, ठीक है। सेल का साइज वही होगा जो उसका फंक्शन होगा, ठीक है। सपोज तुम्हारा रेड ब्लड सेल है तो रेड ब्लड सेल इसमें भी है, रेड ब्लड सेल इसमें भी है, लेकिन जो फंक्शन है दोनों का सेम है। साइज से थोड़ी ना मतलब होता है, फंक्शन से मतलब है और डिफरेंट क्वांटिटी में मतलब है। सो समझ में आ गई यहाँ तक तुम लोग को कि साइज ऑफ सेल्स क्या है। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक, and if like then click the like button, please subscribe and share